हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में टिमकन इंडिया लिमिटेड के बारे में बिजनेस फंडामेंटल, टेक्निकल और कॉन कॉल का स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40.3% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। Timken India Limited is engaged in the manufacturing, distribution, and sale of anti-friction bearing components, accessories, and mechanical power transmission products for the customer base across different sectors. It also provided maintenance contracts and refurbishment service and industrial services. It was incorporated in 1987 and is a part of Global Timken Group. इनके प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग की बात करें तो द कंपनी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ इंजीनियर्ड बियरिंग्स एंड पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स लाइक बियरिंग, लीनियर मोशन, lubrication system, drives and gears, belts, chains, couplings, clutches and brakes under the brand name Timken, Vika, Diamond, Drives, Roll-On and few more. बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर मार्जिन और इनके आउटलुक के बारे में जानने की कोशिश की है। तो एक एक करके देखते हैं। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, Q1 फाइनेंशियल 2026 रेवेन्यू वाज 808 करोड़, अप 3.2% ईयर ऑन ईयर। बेस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस, आज तक का फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा इस क्वार्टर में। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो रेलवे एंड प्रोसेस सेगमेंट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टेडली, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। न्यू बारूच प्लांट विल एड सिग्निफिकेंट कैपेसिटी, एक्सपेक्टेड 40 to 50% यूटिलाइजेशन बाय दिस ईयर एंड। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज रिमेन स्ट्रॉन्ग आउटसाइड द यूएस, एशियन, साउथ अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। इनके फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q1 का रहा है 130.4 करोड़, ये फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर में। प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड एज न्यू प्लांट स्केल अप प्रोडक्शन, दो इनका बारूच का जो प्लांट हो रहा है उसका प्रोडक्शन स्केल अप होगा तो प्रॉफिट में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं। कॉस्ट इफिशिएंसी एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव एंड एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई बियॉन्ड यूएस टैरिफ रिस्क। इनके फ्यूचर मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन Q1 का रहा 16.1%, जो लास्ट ईयर 16.6% का था। एबिटा मार्जिन 18% का रहा, डाउन फ्रॉम 20% अर्लियर, जो पिछले साल में 20% का था, उससे डाउन रहा है। मैनेजमेंट का व्यू है कि मार्जिन विल रिटर्न टू अबव 20% रेंज वंस द हायर वॉल्यूम किक इन, बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 20% से ऊपर का मार्जिन रेंज अचीव कर लेंगे जैसे इन वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैनेजमेंट का आउटलुक है क्या? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन डिमांड इन्वायरमेंट। रेल में स्टडी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, डबल डिजिट नहीं लेकिन सिंगल डिजिट में, लेकिन बट सस्टेनेबल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज मिक्स रहने वाला है, विंड एनर्जी स्ट्रॉन्ग, स्टील और सीमेंट सेक्टर में सॉफ्टर। यूएस टैरिफ सिचुएशन है स्पीड ब्रेकर, बट कंपनी इज डिस्किंग बाय अदर ज्योग्राफीज। कैपेक्स ये 150 करोड़ का प्लान कर रहे हैं, जिसमें 120 करोड़ जमशेदपुर में रेल बियरिंग के लिए यूज होगा और 35 करोड़ बारूच प्लांट के बेयरिंग के लिए ये कैपेक्स करेंगे। लॉन्ग टर्म फोकस इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन में, कॉस्ट कंट्रोल, डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल मोशन प्रोडक्ट्स लाइक चेन्स, बेल्ट्स, कपलिंग्स, लुब्रिकेशन सिस्टम्स। इनके एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक रेवेन्यू को ज्योग्राफी वाइज देखें तो एक्सपोर्ट अकाउंट्स फॉर टोटल 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इनका रेवेन्यू का टोटल 50% एक्सपोर्ट से आता है। विद इन एक्सपोर्ट्स ये नॉर्थ अमेरिका को लगभग 50% एक्सपोर्ट करते हैं, मेनली हेवी ट्रक एंड रेल के लिए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 50% ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूरोप, एशियन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो ब्रॉडली डोमेस्टिक से इनका 50% ऑफ रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से 50% रेवेन्यू आता है। और एक्सपोर्ट में 50% रेवेन्यू में से 25% इनका नॉर्थ अमेरिका से आता है और 25% अदर रीजन से आता है। एक्सपोर्ट मिक्स इज बीइंग वाच्ड क्लोजली ड्यू टू यूएस टैरिफ इश्यू, बट मैनेजमेंट एम्फेसाइज्ड de-risking away from US by growing markets into एशियन, साउथ अफ्रीका एंड यूरोप। एक्सपोर्ट मिक्स को ये क्लोजली वॉच कर रहे हैं ड्यू टू यूएस का जो टैरिफ इश्यू अभी चल रहा है, बट मैनेजमेंट इसको de-risk करना चाह रहा है फ्रॉम यूएस बाय ग्रोइंग मार्केट्स इन एशियन और साउथ अफ्रीका और यूरोप में। बारूच में एक न्यू प्लांट का ओपनिंग हुआ है, न्यू बियरिंग प्लांट एस्टेब्लिश की है, जो नौ ऑपरेशन अभी ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो चुका है और ये 50% यूटिलाइजेशन इस ईयर के एंड तक होने की उम्मीद है। और जमशेदपुर में एक्सपैंड कर रहे रियल बियरिंग कैपेसिटी 120 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपेक्स किया है। और फ्यूचर में प्लेन बियरिंग लाइन एट बारूच ये इस्टेब्लिश करने चाह रहे हैं, और प्लस इवेल्युएटिंग एंट्री इनटू इंडस्ट्रियल मोशन प्रोडक्ट्स। अगर समराइज किया जाए तो टिमकन एक्सपेक्ट स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ
हाई सिंगल डिजिट का ये रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और ग्रेजुअल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट और मार्जिन टू रिकवर एबव 20% एज न्यू प्लांट रैंप अप एंड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई। तो इनका आगे का आउटलुक भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का है रेवेन्यू में, और उसी के ग्रेजुअली अपना प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट करने का बात कर रहे हैं और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट करने का बात कर रहे हैं। इनकी मार्केट कैप की बात करें तो 21,657 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2,876 और 200 डे मूविंग एवरेज 3,098 रुपीज़ है। तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है अभी। इनका 52 वीक हाई प्राइस 3,959 रुपीज़ है और 52 वीक लो 2,200 रुपीज़ है। स्टॉक पी की बात करें तो 47.6 है। बुक वैल्यू 378 रुपीज़ है। डिविडेंड 1.25%, ROC 20.9%, ROE 17.0%, डेप्ट टू इक्विटी 0.01, EPS 60.5 रुपीज़, प्रोमोटर होल्डिंग 51%, प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ 447 करोड़, एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 4.38, हाई प्राइस ऑल टाइम 4,818 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू 896 रुपीज़। 52 वीक हाई से ये 27.4% नीचे होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 30.7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI की बात करें तो 36.9 इसका RSI, इंडस्ट्री पी 47.9 है और स्टॉक का पी भी 47.6 दिख रहा है। तो इंडस्ट्री पी के इनलाइन ही दिख रहा है इसका करंट पी। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.6, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 12.6% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स का 10.9% और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का 14.2% है। इनकी पी रेशियो को देखें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में मीडियन पी 61.8 है और मीडियन पी से करंट पी इसका नीचे देखने को हमें मिलेगा। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मीडियन पी 61.3 है और ऑलमोस्ट अपने 3 ईयर टाइम फ्रेम में बॉटम के आसपास ही इसका वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी बात करें तो पी इसका 55.4 है और ये मीडियन पी से नीचे 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी इसका करंट वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर एंड 1 ईयर इसका करंट वैल्यूएशन मीडियन पी से नीचे देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से हमें ये डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका आप हर क्वार्टर ईयर देख सकते हैं कि जून का क्वार्टर मार्च क्वार्टर से कम ही रहता है। जैसे जून 2023 में मार्च क्वार्टर से आपको कम सेल देखने को मिलेगा। इवन देखिए जून 2024 में तो मार्च 2024 से इसमें भी डिप देखने को मिला है और सिमिलरली इसमें भी डिप देखने को यहाँ मिल रहा है। अगर ईयर कंपेयर करें तो जून 2024 से जून 2025 को कंपेयर करें तो 784 करोड़ का सेल्स था जो कि अभी 809 करोड़ का है। 141 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो बढ़ के 142 करोड़ हो चुका है। 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर क्वार्टर में था। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का इस क्वार्टर भी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 130 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो सेम 130 करोड़ का इस साल भी देखने को हमें मिल रहा है। 96 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो इसमें 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है क्योंकि टैक्स इस क्वार्टर में इन्होंने कम दिया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो प्रॉफिट फ्लैटिस है लेकिन सेल्स में हमें ग्रोथ थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्च 2014 में जो 719 करोड़ का सेल्स था वो ऑलमोस्ट मोर देन 4.5 टाइम्स होके ट्रेलिंग 12 मंथ में 3,173 करोड़ का सेल्स इन्होंने किया है। अगर मार्च 2025 से कंपेयर करें तो यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो 73 करोड़ से ग्रो करके ऑलमोस्ट इन्होंने मोर देन 8 टाइम्स इन्होंने 592 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम है लास्ट ईयर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमको सेम देखने को मिल रहा है 553 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 447 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो ट्रेलिंग 12 मंथ में स्लाइट इंक्रीज करके 455 करोड़ करा है क्योंकि इन्होंने इस बार टैक्स हो सकता है कम दिया हो। लेकिन ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब रहने के कारण इन्होंने अपना सेल्स और प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को हमें नहीं मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर टाइम फ्रेम में 13%, 5 ईयर में 14%, 3 ईयर्स में 13% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7% का सेल्स ग्रोथ किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 19%, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 11% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ किया है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 18%, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर में 25% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है
प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों से स्टॉक प्राइस में कुछ भी मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिल रहा है। ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का, जब सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट में ग्रोथ अब इसका वैल्यूएशन भी नीचे आ चुका है और स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर में 17%, 5 ईयर्स में 18%, 3 ईयर्स में 18% और लास्ट ईयर 17% का ROE इसने जनरेट किया है। इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर इन्होंने इंक्रीज करके मार्च 2025 में इनका रिजर्व 2770 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बोरोइंग सिर्फ 17 करोड़ का बोरोइंग है। आपको CWIP देख रही कितना ज़्यादा CWIP देखने को मिल रहा है, 592 करोड़ का। जब ये CWIP भी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। इनके टोटल एसेट 3425 करोड़ का है। इसमें आपको टोटल एसेट्स में भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर से सेम अपना स्टेक मेंटेन किया है 51.05%। FIs ने अपने स्टेक को स्लाइट रिड्यूस किया, 10.68% से रिड्यूस करके 9.44% अपने स्टेक को किया है। DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 26.8% से इनका स्टेक इंक्रीज करके 27.68% देखने को मिल रहा है। और पब्लिक ने भी अपना स्टेक को स्लाइट इंक्रीज किया है, 11.46% से इंक्रीज होकर 11.82% देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 92% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में है। ये दिखाता है कि इस बिजनेस में बिग प्लेयर का काफ़ी कन्विक्शन है। आइए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये स्टॉक अब 1137 डेज से इसने स्टॉक में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है। मोर देन 3 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक अभी भी सेम लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अपने चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पे सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। अगर इस लेवल को मैप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, ये इसका नेक लाइन कंसिडर हम कर सकते हैं कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, नेक लाइन। और ये इसका जो बॉटम है, बॉटम पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसका बॉटम हुआ, तो हमें ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका अगर कप को ड्रॉ करें तो ये इसका कप हुआ, और ये इसका हैंडल हुआ, और ये और हैंडल बनाने के लिए तैयारी में है। एक हैंडल ऐसा बनाता हुआ हो सकता है एक और मल्टीपल हैंडल बनाए, कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करे और ये ब्रेकआउट दे। यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने भी आए और उसके बाद अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसका टेक्निकल टारगेट को जानना है तो हमें इसका कप का डेप्थ को मेजर करना होता है और उसको ऊपर प्लॉट कर सकते हैं हम। नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करने पे हमें टेक्निकल टारगेट देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकल टारगेट अपने अभी इसका करंट प्राइस से 69.33% का टेक्निकल टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर ये टेक्निकल टारगेट हमें 1 ईयर या 1.5 ईयर भी देखने को मिले तो ये बहुत अच्छा सा पोटेंशियल गेन हमें देखने को मिल सकता है। और ये टेक्निकल टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। ये इसका लाइफ टाइम हाई हुआ प्राइस, ये लाइफ टाइम हाई प्राइस है, इसी के आसपास हमें इसका टेक्निकल टारगेट देखने को मिल रहा है। कोई भी चार्ट अगर अपना टेक्निकल टारगेट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही बनाता है तो उस चार्ट का सक्सेस होने का चांसेस और उसका टेक्निकल टारगेट अचीव होने का चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। इस स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ चुका है। जैसे 5 ईयर टाइम फ्रेम, 3 ईयर्स, 1 ईयर, तीनों टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट ने आगे का आउटलुक भी इसका ग्रोथ का दिया है। मैनेजमेंट कैपेक्स भी न्यू प्लांट के लिए कर रही है और आउटसाइड ये न्यू ज्योग्राफीज़ में भी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के देख रही है। इस स्टॉक को अभी हम इसको स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। ऐसे मेरी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं ये चार्ट मेरी कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट मैंने सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए शो किया है। इस चार्ट में मैंने आपको कोई भी प्राइस टारगेट नहीं दिखाया हूँ, कोई भी प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिखा रहा हूँ। सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे मेरे और भी बहुत सारे पुराने वीडियोज़ हैं, उसको भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।